पेच और भी फंसे हुए हैं, अभी भी बहुत सारी चीजों के सवाल नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से सवाल हैं जिनके अब हमें जवाब मिलना बाकी है? सबसे पहला सवाल तो नेहा जी सुबह सुबह यही कि हमारा टैरिफ कितना हुआ, 15% या 18.5%? ठीक है, 150 दिन के बाद क्या होगा, टैरिफ कितना लगेगा? ठीक है, भारत की टीम आज जाने वाली थी 23 से 26 तारीख के बीच में, कल जाने वाली, माफ़ कीजिए, 23 से 26 तारीख के बीच में। वो रोज अमेरिका का दौरा हमने रद्द कर दिया। अब हमारी ट्रेड डील मार्च में हो जाएगी या लटकी रहेगी? ठीक है। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम हो रहा है, चीन 35%, ब्राज़ील 50%, ये सारे देश हायर टैरिफ दे रहे थे, इनके तो बजे हो गए। सही बात, ये 15% पे आ गए। अब हम सब एड पा रहे हैं, बांग्लादेश भी 15%, हम भी 15%, सब 15 पे, तो हमारा तो कंपटीशन बढ़ गया। बराबर है। तो ऐसे देखा जाए तो ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब लॉजिकल लगता है कि यार कंपटीशन बढ़ रहा है, अब वाकई में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी हैं जिनके जवाब समय ही बताएगा। आपको, हमको, किसी को पता नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, उसको लैंडमार्क डिसीजन कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ ट्रम्प साहब की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है? ना, कुर्सी नहीं हिलेगी, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि इस फैसले से ट्रम्प का पावर जरूर कम हुआ है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझिए, वो भड़का हुआ ट्रंक ज़्यादा खतरनाक है, उसको छेड़ो ना, वो उनका वैसे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी पिछले हफ्ते हम कह रहे थे सब शांति है। हाँ, वो मतलब इसमें मेरी नज़र लगी, तो बोला तो 5-7 दिन से इनका बल्ला खामोश बैठा है एकदम ऐसा कि कुछ लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे, ईरान पे फोकस है। और ये क्या है, इस आदमी ने कहा हार मान के चुप बैठने वालों में है नहीं, लड़ते लड़ते हार जाएगा अलग बात है, लेकिन लड़ता रहेगा। हारने के बावजूद देखें 24 घंटे में 15% टैरिफ लगा दिया। दूसरे भी तरीके वो ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह के ऐसे तो कानून होते ही होते हैं। ठीक है, ऐसे में बाजार पर ट्रंप का टैरिफ टेरर बना रहेगा कुछ और समय तक, ये मान के चले। ओके, अब मैं सर सीधा यही जानना चाहती हूँ कि क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी, हमारा मार्केट इसे कैसे अंडरस्टैंड करेगा, पचाएगा और असर क्या होगा? बहुत बड़े सवाल है। हमारे बाजारों तो ये हल्का पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, वो समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेहा जी ऐसा समझिए, जो मार्च के मध्य में जाके हमारी दोनों टीमें ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने वाली थी, और वो हस्ताक्षर होने के बाद हमारा 18% टैरिफ लागू होना था। ये मान लीजिए एक तरह से हमारी ट्रेड डील हो गई, आज ही हो गई, डन। क्यों? अभी 25% टैरिफ चल रहा है, ये तुरंत घट जाएगा कल से, परसों से, 24 फरवरी से, बराबर है। ठीक है, घटेगा तो कितना लगेगा, या तो 15 लगेगा, सब पे लग रहा है, चलो 3.5% MFN ड्यूटी और जोड़ दो तो 18.5 लगेगा। 18 तो मान के चल ही रहे थे। ठीक है, ट्रेड डील जब भी होती तो 18 लगता। अब ट्रेड डील 1 महीने बाद होती है, 15 दिन बाद होती है, 1.5 महीने बाद होती है, उसके बजाय हमारे लिए एक तरह से आज ही सी हो गई। अगर 15% की हुई तो और बढ़िया ट्रेड डील है, 18.5 हुई तो भी कोई बात नहीं है, 18 की जगह 18.5। अब भारत को ट्रेड डील करने की जल्दबाजी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, नहीं तो क्या अब से लेकर ट्रेड डील में और मोल भाव, ये भी कर दो, वो भी कर दो, फाइन प्रिंट में ये घुसा दो, वो निकाल दो, जैसे बीच में हो ना, दालों को घुसा दो, निकाल दो, ये सब चीज़ें होती। नहीं तो अगर सब कुछ ही फाइनल तो साइन उसी दिन हो जाता ना। टीम क्यों जा रही है, कुछ तो चीज़ें और फाइनल करनी बाकी है ना। तो अब भारत को ये बड़ा फायदा होगा, हमें ट्रेड डील करने की कोई जल्दबाजी नहीं भाई। हम तो वैसे भी 18 देने हैं, अभी भी 18.5 या 15 दे रहे हैं, तो हमें घटी हुई दरों का फायदा आज से ही मिल रहा है ना। परफेक्ट, करेक्ट। 24 तारीख से आपको घटी हुई दरों का फायदा मिल जाएगा, 15 तो और अच्छी बात है। मैं तो बोलूँ जितना लेट करो उतना बढ़िया है ना। 18.5 हो गया तो भी ठीक है, 18 18.5 में हमारा नेगोशिएशन पावर बढ़ जाए। भाई मैं तो 18.5 पे चल रहा हूँ, नहीं करता ट्रेड डील, जाओ ट्रेड डील में मैं नुकसान करके मैं 18 करूँ, मेरे को 18.5 चलने दो। थोड़ी मोल भाव की ताकत है, बाकी तो ट्रम्प है, और इसलिए बाजार पर थोड़ा इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव असर है और थोड़ा पॉजिटिव असर है। ठीक है, तो सर अब मुझे बताइए कि इस फैक्टर के अलावा और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं? ट्रिगर तो नेहा जी वीकेंड पे ट्रिगर ये था ही नहीं। आपको याद है मैं बहुत जोर से बोला था मंडे को गैप अप ओपनिंग या गैप अप डाउन, दोनों तरफ से किधर भी जोर से ऊपर नीचे खुल सकता है। सो आप है ना ये मत सोचना कि हमेशा रिस्क खाली मंदी करने वाले को, तेजी करने वालों को नीचे खुल गए तो क्या होगा। मैंने कहा ऊपर भी बहुत गैप से खुल सकता है, बराबर है, लेकिन ऊपर इस वजह से खुलेगा ये नहीं पता। वीकेंड पर सब लोग टेंशन में थे ईरान की वजह से, ईरान का क्या होगा, बम गिरने वाला, मतलब गुरुवार को तो हमने गिरा ही दिए थे एक तरह से। ठीक है, ये गिरी, सबको टेंशन है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया मामला टैरिफ का। अचानक से मुझे बताओ, एक आदमी ने वीकेंड पे नहीं पूछा मुझसे कि ईरान का क्या होगा, और शुक्रवार तक, गुरुवार तक ईरान के अलावा कोई और दूसरा मुंह पे शब्द नहीं आ रहा। सही बात है। अब एक बात समझिए, जिस दिन ट्रंप ये टैरिफ से फ्री होंगे ना, वापस वो ईरान की तरफ तोप का मुंह घुमा देंगे, ये पक्का मैं बोल रहा हूँ, ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए ईरान का खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी तो ये तो छोड़ो, टैरिफ मामले में भी अभी और उत्पात मचाएंगे,
ये टेरिफ पे भी अभी जो जो और कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो करके छोड़ेंगे। इस बढ़िया बात हमारे लिए क्या आगे के ट्रिगर्स में, एक तो ईरान हो गया, दूसरा टेरिफ पर इनके आगे जो भी एक्शन होगा वो, और तीसरा एफआईज घरेलू फंड। एफआईज का अच्छा ये दिख रहा है कि थोड़ा बेचना कम किया है, एकदम जोर से नहीं बेच रहे, वो एक अच्छा संकेत है। कभी कभार बीच बीच में खरीदारी भी आ रही है। आज के डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, तो